हेलो दोस्तों, देसी चिकन जोन के 30वें सीरीज़ पर आप सभी का फिर से स्वागत है। देसी मुर्गियों की प्रजाति में आज के डेट में सबसे ज़्यादा सोनाली मुर्गी का ही बोलबाला है। आज के इस वीडियो में हम सोनाली ब्रीड की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों बहुत से पुराने फार्मर जो अन्य ब्रीड की फार्मिंग करते थे, वो आज सोनाली ब्रीड की फार्मिंग अपना रहे हैं। बहुत सारे नवयुवक भी आज सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करना चाह रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोनाली मुर्गी की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसकी सबसे पहली विशेषता है फुर्तीले या हेल्दी चिक्स। दोस्तों, सोनाली मुर्गी की चिक्स अन्य देसी ब्रीड की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जिसकी वजह से इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए बहुत से नए फार्मर जो पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं, वे सोनाली ब्रीड का चुनाव करते हैं और जो एक बार इसकी फार्मिंग कर ले, वो दूसरी ब्रीड की ओर नहीं देखता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे सरल और अच्छी सोनाली ब्रीड की ही फार्मिंग मानी जाती है। अब हम जानते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में, जो है इसका हूबहू देसी मुर्गी की तरह ही दिखना। जी हाँ दोस्तों, सोनाली मुर्गी बिल्कुल देसी मुर्गी की तरह ही दिखती है। दिखने में ही नहीं, बल्कि इसकी मीट की क्वालिटी भी 90 से 95% तक देसी मुर्गी की तरह ही होती है। इसलिए इसे मार्केट में देसी मुर्गी के नाम पर बेचा जाता है। बाकी अन्य देसी ब्रीड की मुर्गियों को काकरेल या रंगीन ब्रॉयलर कहा जाता है, लेकिन सोनाली देसी मुर्गी के नाम पर ही बिकती है, जिसकी वजह से इसकी मार्केटिंग भी आसानी से हो जाती है। इसकी तीसरी बेनिफिट है लो इन्वेस्टमेंट फार्मिंग, मतलब कम बजट में फार्मिंग। दोस्तों, बहुत से फार्मर जो गांव से हैं और जिसके पास बजट की कमी है, वो भी इसकी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फीड ब्रॉयलर मुर्गी की फीड की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है और अगर आप चाहें तो इसे फ्री रेंज में भी पाल सकते हैं। मैंने बहुत से फार्मर को देखा है जो 50 या 100 चूजे से सोनाली मुर्गी की फार्मिंग स्टार्ट किए थे, लेकिन आज वो हज़ार-हज़ार के बैच डाल कर रखे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली विशेषता की ओर, जो है कम बीमार पड़ना। दोस्तों, सोनाली मुर्गी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये मुर्गियाँ अन्य ब्रीड की तुलना में बहुत कम या ना के बराबर बीमार पड़ते हैं। बहुत सी ब्रीड की मुर्गियाँ जब बीमार होती हैं तो वो मरना शुरू कर देती हैं, लेकिन सोनाली मुर्गियों में जब बीमारी आती है तो इलाज करने या इसे दवाई देने पर ये जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। अन्य ब्रीड की तुलना में इस ब्रीड में दवाइयों का उपयोग 50% तक कम होता है। इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम होती है। सोनाली मुर्गी की जो सबसे मुख्य विशेषता है, वो है लो रिस्क। आपने बहुत सारे बड़े-बड़े फार्मर से ये सुना होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, या मुर्गियों में कब कौन सी बीमारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। अगर मुर्गियों की फार्मिंग अच्छी हो भी जाए तो उसका अच्छा रेट मिलेगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें सोनाली मुर्गी की फार्मिंग की, तो इसमें ना ज़्यादा बीमारियों का खतरा रहता है और ना ही इसका रेट ज़्यादा ऊपर-नीचे होता है। बस आपको इसकी फार्मिंग में थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है। ये 3 महीने में तैयार होती है, इसलिए इसकी फार्मिंग में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों, देसी चिकन जोन के एक और नए सीरीज़ पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम डेली मुर्गियों से जुड़ी हर एक जानकारी बताते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल देसी चिकन जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।